Hello everyone, welcome new video in my platform Science with Praveen। आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स, जो हमारा एक ब्रांच है साइंस की, उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइट। लाइट चैप्टर जो है वो काफ़ी स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग होता है। कंफ्यूजिंग टॉपिक को मैं और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आइए इस टॉपिक को समझते हैं मेरे साथ जुड़ करके। और आप लोग ने जो अभी तक प्यार दिया उसको और अच्छा बढ़ाइए। मैं आपके प्यार और साथ चाहता हूँ। आपका जो हमारा ये चैनल है उसको सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। आइए वापस आते हैं इस टॉपिक पे। लाइट लाइट एक्चुअली में है एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट क्या है? एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट मीन्स लाइट एक एनर्जी का ही रूप है। मतलब लाइट कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब कहीं से भी आपको लाइट ऐसा कुछ ऐसा मैटर है। लाइट एनर्जी का ही एक रूप है जो हमको दिखाने में, हमारी हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे हमको ये बोर्ड देखना है तो इस बोर्ड में हम इस बोर्ड पे लिखे हुए वर्ड्स को अगर देख पा रहे हैं तो इसके पीछे का भी रीजन क्या है? लाइट। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइट ना होती तो इस जगह पर ये पूरे रूम का या इस व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए कोई भी वर्ड आपको दिख नहीं रहे होते। ठीक है, आप कहेंगे सर हम तो लाइट से नहीं, तो अपनी आंख से देखते हैं। जरा आंख बंद करके देखिए 1 मिनट के लिए, क्या आपको कुछ दिख रहा है ना? तो इसके पीछे का रीजन क्या है? या अब मैं यहाँ से मैंने आंख खोली भी है और ये मैं क्या पीछे वाले व्हाइट बोर्ड कोई भी वर्ड पढ़ पाऊंगा? क्या, क्यों नहीं पढ़ पाऊंगा? रीजन केवल ये है कि हम कोई ऑब्जेक्ट तभी देख पाते हैं जब उस पर लाइट पड़ करके रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पर वापस आती है, हम तभी कोई ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। ठीक है, अगर हमको ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ वर्ड लेटर दिख रहा है तो ये वर्ड या लेटर पे जो लाइट पड़ के हमारी आई में वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी वजह से हम इन सबको देख पा रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लाइट एनर्जी का रूप है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, हमको कोई ऑब्जेक्ट क्यों हम देख पाते हैं? क्योंकि उस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ करके हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट होता है। तो यहां से आपको पढ़ना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां से टॉपिक आ जाता है लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं? लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको, ठीक, ये क्या होता है सर? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्या बोलना चाह रहा हूं? बाउंसिंग बैक, लाइट का बाउंसिंग बैक, वापस आना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग इन opaque object is called रिफ्लेक्शन। बात समझ रहे हैं? मैंने जो बात बोली, यहां पे सब लिखा हुआ ओपैक। ओपैक मीन, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आप एक लेंस है, आप आंखों में चश्मा पहनते हो, तो आप आंखों में चश्मा पहनते हो तो उस पर लेंस लगा हुआ, तो क्या उससे कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आती है क्या? वापस नहीं आती। क्यों? उसके वो आर पार चली जाती है। उसके पीछे का रीजन, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, राइट, है ना? तो ओपैक मींस क्या है? जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसके आर पार लाइट पास नहीं होती, राइट? आर पार लाइट पास, जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड, हाँ, एक हमारा, आइए उसके बारे में पता करते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, और एक होता है ओपेक। ठीक है, ये तीनों बातें हैं। ट्रांसपेरेंट में लाइट पूरी तरीके से आर पार हो जाएगी, ट्रांसलूसेंट में लाइट थोड़ा पार होगी, आपको थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, है ना? और ओपेक में बिल्कुल पास नहीं होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है?
ऑफ लाइट ऐसा है कि लाइट का किसी ओपेक सरफेस पे टकरा करके वापस आना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, लाइट का किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा करके बाउंस बैक होना, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ओपेक ऑब्जेक्ट में बात करूं तो आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में जनरली होता है मिरर, है ना, क्या होता है मिरर। फिर मिरर के कई टाइप्स है, वो हम आगे बात कर लेंगे। तो मिरर का एक तरफ का सरफेस क्या होता है, एक तरफ का सरफेस जिस पर लाइट पड़ेगी, और एक तरफ का सरफेस ऐसा होता है जिसको हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे लाइट आर पार ना हो जाए। बात समझ रहे हैं आप? एक तरफ का सरफेस हम पेंट कर देते हैं, है ना, हम उस पर एक पॉलिश कर देते हैं। वो पॉलिश किसकी होती है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की हम पॉलिश करते हैं, और उसमें पॉलिश करने के बाद हम क्या कर देते हैं, उसमें पेंट कर देते हैं, जिससे लाइट जी, ये सिल्वर नाइट्रेट है, Ag मींस सिल्वर, NO3 मींस नाइट्रेट, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट का हम पॉलिशिंग कर देते हैं इसी मिरर के बीच। एक तरफ का सरफेस हम पूरा जब पॉलिश कर देंगे जब, तो लाइट जो है आर पार नहीं होगी, और जब लाइट आर पार नहीं होगी तो रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक होकर के वो हमारी आंख पर आएगी, ओपेक ऑब्जेक्ट बना देंगे। बिल्कुल, अभी तक कैसा था भाई, लेंस और मिरर में यही फर्क है, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है और मिरर क्या होता है, ओपेक। मिरर को हम ओपेक बना देते हैं, है ना, एक सरफेस हम उसको पॉलिश कर देते हैं, केवल एक ही सरफेस, जिस सरफेस पे हम लाइट को क्या कर रहे हैं, फॉल करा रहे हैं, केवल वो सरफेस ही हमारा क्लीन होगा। एक तरफ का सरफेस हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिससे जिससे ये लाइट पार ना जाए, ये लाइट आर पार ना हो जाए। ठीक है, ये लाइट यहाँ से चला करके वापस बाउंस बैक हो जाए। ठीक, यहाँ से आपको एक बात ध्यान देनी है, ये आपका क्या है, सरफेस है, ये आपका क्या है, सरफेस है। ठीक है, सरफेस कौन सा सरफेस है आपको, तो आप कह सकते हो मिरर सरफेस। ओके, हाँ जी, हाँ, ये आपका मिरर हो गया। हाँ, अब आगे बढ़ाओ, ये जो लाइन, ये जो लाइट रे आई है ना, ये किसी ऑब्जेक्ट से हमने यहाँ पे मान लीजिए टॉर्च, एक टॉर्च, राइट, यहाँ पे एक टॉर्च है, उस टॉर्च से हम लाइट दे रहे हैं। ठीक है, चीटी बन गई, है ना, आप समझिए कि ये टॉर्च है ना, एक टॉर्च है, यहाँ से हमने लाइट यहाँ पे टाइम दिया, आपके मिरर के सरफेस में यहाँ पे लाइट को फॉल कराया। ये जो लाइट रे टॉर्च से आ करके मिरर पे फॉल हुई है, इस रे को क्या बोलेंगे, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग इन द मिरर सरफेस, ये इस सरफेस पे गिरने के बाद क्या हो जाती है, वापस लौटती है, बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ आई? इसके बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, जिसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, किसी भी सरफेस पे अगर हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पे नॉर्मल लाइन की एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, आपका नॉर्मल रे हमने एक ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इस एंगल, मतलब सॉरी, ये जो आपका इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल आई। क्या बोलते हैं, एंगल आई। और इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल, यानी एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल, सॉरी जस्ट गेट माय वॉइस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, बात समझ आ रही है। एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन का लॉ होता है, दो लॉ होते हैं एक्चुअली, मैं आपको इनसे बता देता हूँ, जो कि आपके क्लास 10th में ये क्वेश्चन बार बार बनता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्या? आइए देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलना चाह रहा हूँ? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कुछ लॉ होते हैं, आइए उसको, हमारा पहला लॉ, हमारा पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बात समझ गए? ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज equal to angle of reflection। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? ये दूसरी लाइन, दूसरा लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पे आकर के मीट होती हैं, मिलती हैं, एक ही प्लेन पे हैं। समझ गए क्या? तो वही लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल are lie on the same plane। मतलब एक ही प्लेन में, एक ही सरफेस पे ये तीनों चीजें मीट होती है। ये कहता है हमारा दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों लाइन आपको एकदम एज इट इज याद करनी है, और ये 10th के एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन बनता है। 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम सीधा, कोई बकवास नहीं करनी है, आपको लिख के सीधा आपको नंबर ले लेना। ये डायग्राम भी बना सकते हैं, बिल्कुल, है ना? ये बना दोगे तो और अच्छा, मतलब खुश होकर के पूरा 2 नंबर दे देगा। इतना भी लिखने का आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कटेगा। बात समझ गए आप? तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन के लिए। अभी आपने रिफ्लेक्शन किस पे किया है? मिरर पे किया है। आइए कुछ बात हो जाए मिरर के बारे में, है ना? आपके क्लास 10th में मिरर के बारे में ही है ना? तो मिरर कौन सा मिरर है? 2 टाइप के मिरर है आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में। एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर और एक है आपका कॉनकेव। वेरी गुड, आइए समझ गए? 2 टाइप के मिरर है। ये दोनों किस टाइप के मिरर है? तो ये दोनों होते हैं एक्चुअली कैसे मिरर है? स्फेरिकल मिरर। इन दोनों को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। ओके, बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या होगा सर? स्फेरिकल का मतलब ये कोई एक स्फीयर है, ठीक है? स्फीयर का हम यहाँ से कोई भाग इतना कट कर लें, इतना भाग हमने कट किया तो ये कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है? मतलब इतना इतना हिस्सा को कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, कर्व से, कर्व से कुछ ऐसा दिख रहा है ना? हमने इसको ऐसे बनाया। कुल मिला करके कि जो हमने यहाँ पे मिरर पढ़ते हैं, ये किसी स्फीयर का टुकड़ा ही है, स्फीयर का भाग ही है। समझ गए हो? हमने यहाँ से इतना इसका जब कट कर दिया तो क्या बचेगा? हमको तुम बता, यही बचेगा जो हमने बनाया बनाया। इस स्फीयर का तो ये सेंटर पार्ट होगा, ये पूरा जो स्फीयर है इसका सेंटर पार्ट, यहाँ भी तो सेंटर पार्ट होगा, होगा। तो हम इस
अब हम कहते हैं एक तरफ ये होगा, ठीक है, यहाँ पे ये कोई भाग, समझिएगा। पहले हम आइए बात करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में, इसके बारे में कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब एक मैंने बताया ये जो मिरर बना है किससे बना है, एक स्फेयर से मिलकर बना है। तो स्फेयर में स्फेयर का एक टुकड़ा ये है, ये कौन, ये आपका जो मिरर हम बना रहे हैं। तो कॉनकेव का मतलब केव जैसा स्ट्रक्चर आपका जिस भी आपको पार्ट दिखेगा वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, है ना। और आपको अभी मैंने बताया कि एक तरफ का सरफेस हम इसका क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो बोलो हाँ, कर देते हैं। इसमें लाइट किधर गिरेगी, अंदर की तरफ, किधर गिरेगी, अंदर की तरफ। और एक पार्ट हमारा ऐसा भी होता है जिसमें हम अंदर का सरफेस क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और लाइट जिस कहाँ गिरती है, बाहर की तरफ। ये कहलाता है हमारा कॉन्वेक्स, ये कहलाता है हमारा कॉनकेव। अभी हम बात इसकी कर रहे हैं कॉनकेव की, तो आगे आगे पता करते जी, 6 तरह की जी रेज बनेगी, वो सारी अभी बात कर लेंगे। तो अभी इसकी हम बात करें, ये हमारा मिरर है, मिरर के बीच में यहाँ पे कोई होल होगा, क्या होगा, होल। यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ इसका सेंटर है, सेंटर पार्ट से होल के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं, इस पूरे एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ गए आप, ये पूरा ऑरेंज है, ठीक है ना। इधर क्या है, पॉलिश, ठीक है। बीचों बीच क्या होता है इसके, पोल। यहाँ पे क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मींस कर्व शेप में, इसीलिए ये एक पूरे स्फीयर का सेंटर था, पूरे स्फीयर का सेंटर ही इस एक कर्व का सेंटर होगा। इस वजह से हम सी को क्या बोलते हैं, सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कर्व का ही एक सेंटर है ये। पी क्या है यहाँ पर, पी है पोल, पी क्या है, पोल, है ना, पी क्या है, पोल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो सेंटर है, मतलब एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर होता है। सेंटर से हम कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे, किधर भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अच्छा वो तो ये पूरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, अच्छा ठीक ठीक। ये लाइन कहाँ क्या है, जितना लंबा हो जाएगा ये पूरी लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए, वो एक रेडियस जी। तो इस सेंटर से यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। यहाँ से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस। इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है तो फोकस कितने पे होगा, 10 पे होगा, बात समझे। यहाँ ये सेंटर है, ये पोल है, इसकी दूरी 20 है, तो फोकस कहाँ होगा, 10 पे होगा, मतलब आधे पे होगा, ठीक है। तो F क्या होता है सर, कैपिटल F इज कॉल्ड फोकस ऑफ मिरर, ठीक है, जो भी आप फोकस ऑफ, ठीक। इस फोकस से इस पोल के बीच की दूरी होती है फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस से पोल के बीच की दूरी इज कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। हम तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इसके पीछे का जो भी होगा हम उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट।
अगर आपने इतनी बात कवर कर ली तो कॉन्केव मिरर का कॉन्सेप्ट आपको अगले 5 मिनट में एकदम कंफर्म करा दूंगा। ये बात समझ गए आप? क्या है ये बात? सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने डिनोट किया सी से, पोल को हमने किया पी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी क्या है हमारी? रेडियस। और इसका आधा क्या कहलाएगा? हमारा फोकस। ठीक है, और फोकस से पोल के बीच की दूरी क्या होगी? फोकल लेंथ। कोई दिक्कत? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चल रहा है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक का कॉन्सेप्ट यही रखते हैं, आगे आपको और इसके आगे की जो जानकारी होगी मैं आपको आगे वाले वीडियो में दूंगा और बढ़िया से आपको समझाऊंगा कि इसमें कितने रे ऑफ डायग्राम आप बना सकते हो, इमेज कहाँ रखोगे तो कहाँ ऑब्जेक्ट बनेगी। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जरूर इसको देखिएगा आने वाला जो हमारा वीडियो है, और इसको भी सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।